नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल पे। दोस्तों, यस बैंक की तरफ से एक और न्यूज़ आती दिखाई दे रही है। ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली कुछ इस तरीके की न्यूज़ है कि यहाँ पे फंडिंग के लिए एक नया तरीका निकाला गया है। देखिए, आप लोगों को पता होगा यस बैंक के काफ़ी सारे बिजनेस हैं। मर्चेंट बैंकिंग का ये बिजनेस करते हैं, एएमसी बिजनेस इनके पास है, साथ ही स्टॉक ब्रोकरेज का इनका बिजनेस है और भी बहुत सारे ऐसे लाइसेंस है जो इस बैंक के पास है। देखिए, उन सारे बिजनेस के अंदर अगर हम पिछले कुछ दिनों के अंदर देखें, 1 डेढ़ साल के अंदर, तो कंपनी की इमेज की वजह से थोड़ा लॉस होने लगा है। और ऐसे में जब कंपनी अपनी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए देख रही है, बैंक अपनी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए देख रही है, तो बैंक को खुद अपना बिजनेस बचाना इंपॉर्टेंट है। और ऐसे टाइम पे ये जो छोटे बिजनेस हैं जिसमें कि अभी बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ नहीं है, ऐसे बिजनेस की देखभाल करना इस बैंक के लिए मुश्किल हो गया है। और इसी के चलते यहाँ पे इस तरीके के डिसीजन आ रहे हैं जो कि इन छोटे बिजनेस से रिलेटेड हैं, लेकिन इस कंपनी के लिए कैश जनरेट कर सकते हैं। देखिए, क्या डिसीजन है, क्या हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस कंपनी का कल का क्लोजिंग प्राइस आप देखेंगे 12 रुपये के आसपास ये जो स्टॉक है बंद हुआ था। और पिछले 2-3 दिन से देखेंगे तो इसी तरीके का स्टॉक प्राइस इस कंपनी का चल रहा है। इस कंपनी का जो प्राइस है 12 रुपये के आसपास ही चल रहा है। 2 दिन पहले ये 11.95 पे था और अभी 12 रुपये के आसपास ये जो स्टॉक है बंद हुआ है। देखिए, जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एफपीओ के शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे तो स्टॉक थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में जो लिस्टेड हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। वहाँ से जो स्टॉक की मूवमेंट है थोड़ी स्लो रहेगी। तो स्टॉक अभी स्लो है, लेकिन ये जैसे ही स्टेबल हो जाएगा, मतलब कुछ प्राइस पे अगर ये 13-14 के आसपास आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी स्टॉक को, और कुछ टाइम वहाँ पे बिताएगा तो स्टॉक थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। और वहाँ से स्टॉक में जो नॉर्मल ट्रेडिंग होगी, नॉर्मल मूवमेंट होगा, वो स्टार्ट हो पाएगा। इस कंपनी का अगर पूरे दिन का आप हाई देखेंगे जो 12 रुपये 5 पैसे के आसपास बना था, और जो पूरे दिन का लो था वो 11.90, मतलब पूरे दिन देखें तो 15 पैसे के बीच में इस कंपनी ने पूरे दिन बिताया है। तो स्टॉक मूवमेंट बहुत ही स्लो रही है। जान लेते हैं क्या न्यूज़ आ रही है इस स्टॉक के बारे में। यस बैंक ने अभी रिसेंटली डिसाइड किया है कि इसका जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है उसको ये लोग बेच देंगे। यस बैंक अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेचना चाहता है, उसके रीजन अलग अलग बताए हैं। उन्होंने क्लियर किया है कि ये जो बिजनेस है इसको क्यों बेचना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है इस बिजनेस के अंदर और इसको चलाने में क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। उससे पहले देख लेते हैं ये जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है इस बैंक का। देखिए, पिछले 3-4 साल के अंदर काफी अच्छा बिजनेस यहाँ पे बन गया था। अगर मैं बात करूं 2019 की, तो देखिए जो एयूएम था, असेट अंडर मैनेजमेंट था, वो 2000 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। देखिए, काफी तेजी से यहाँ पे ग्रोथ हुई थी इस बिजनेस की। जो एएमसी बिजनेस है उसमें ग्रोथ काफी तेज थी। आप देखेंगे 2000 करोड़ 2019 में लगा दिए थे एयूएम के अंदर। और अगर म्यूचुअल फंड बिजनेस को देखेंगे 2020 में, तो वो गिर के करीब 57 करोड़ के आसपास आ गया था। मतलब जितने भी इन्वेस्टर थे उन्होंने इस फंड से या फिर यस बैंक म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया था। उसकी वजह से जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो 1 साल के अंदर ही बहुत नीचे चला गया। मतलब 2000 करोड़ से सीधा गिर के 57 करोड़ के आसपास एयूएम आ गया। अब ऐसे में प्रपोजल दिया गया कि यस बैंक ये जो बिजनेस है, एएमसी बिजनेस, इसको बेच दे और बेच के जो भी कैश आए उसको यूज करे अपने बिजनेस के लिए। इसके बारे में बातें चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। जुलाई के अंदर एक बोर्ड मीटिंग हुई थी इनकी, वहां पे डिसीजन हुआ था कि इस तरीके से ये अपनी म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेच देंगे। और उसके लिए अभी इन्होंने देखिए बिडिंग कराई है। 6-7 बड़ी कंपनीज ने यहाँ पे बिडिंग की है, क्योंकि इनके पास लाइसेंस है। तो इनको 5-6 बड़े ऑफर आए हैं, उसमें से 2 या 3 ऑफर ऐसे हैं जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट भी कर लिए हैं। 2 प्रोस्पेक्टिव बायर हैं जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट भी कर लिए हैं, और उनका जो नाम है वो सेबी के पास भेज दिया गया अप्रूवल के लिए। सेबी जब तक अप्रूवल नहीं देगा तब तक ये जो डील है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यस बैंक से रिलेटेड है, एक लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड है। इसके साथ ही इनको एमफी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन एमफी के अप्रूवल में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। मेन अप्रूवल अगर सेबी का हो गया तो इनकी जो डील है वो लगभग पक्की हो जाएगी। यहाँ पे जो रीजन बताया गया है, देखिए वो क्या बता रहे हैं। असेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है, एएमसी का जो बिजनेस है, वो काफी मुश्किल होता है सेटअप करने के लिए, और उसमें काफी कैपिटल लगती है, काफी एफर्ट लगते हैं। और अगर आप उसको स्केल अप नहीं करो, मतलब अगर आप उसको बड़े लेवल पे नहीं करते हो, तो आपके मार्जिन बहुत ही छोटे रहते हैं, बहुत ही कम मार्जिन रहते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर आप बड़ा पैसा लेके, बड़ा असेट अंडर मैनेजमेंट लेके काम करते हो, तो आपको छोटे मार्जिन से भी अच्छा बड़ा पैसा बन जाता है, अच्छा प्रॉफिट बनता है। लेकिन अगर आपका असेट अंडर मैनेजमेंट ही बहुत कम है, जो फंड आप मैनेज कर रहे हो वो फंड ही बहुत छोटा है, तो ऐसे में आपको प्रॉफिट होने का सवाल ही नहीं है। साथ ही ऑपरेशनल कॉस्ट लगेंगी, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। उसका प्रूफ भी यहाँ पे दिया गया है। यस म्यूचुअल फंड अगर आप देखेंगे, उसके जो लॉसेज है वो 4.5 करोड़ तक पहुंच गए 2018 में, और 2019 में अगर आप देखेंगे 16 करोड़ के आसपास यहाँ पे टोटल लॉसेज थे यस म्यूचुअल फंड के। तो ये एक लॉस मेकिंग बिजनेस था यस बैंक का, जिसको कि काफी लंबे टाइम से ये लोग ढो रहे थे।
इनके पास एक बार काफी तेजी से ग्रोथ आई थी जब 2 साल के अंदर ही 2000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे एयूएम आ गया था, लेकिन उसके बाद से ग्रोथ हुई नहीं है। 2018-19 के बाद से कुछ भी इस कंपनी के अंदर हुआ नहीं है। बिजनेस सिर्फ निकलने की तरफ देख रहा है। और इस साल देखिए फाइनेंशियल ईयर 20 के यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए गए, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20 में आप देखेंगे तो ऑपरेशनल कॉस्ट लगने की वजह से यहाँ पे यस म्यूचुअल फंड का जो लॉस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो वो चीजें अभी दिखाई नहीं गई है। यहाँ पे सेपरेट नंबर्स नहीं बताए गए हैं कि यस म्यूचुअल फंड को कितना लॉस फाइनेंशियल ईयर 20 में था, लेकिन ये माना जा सकता है अच्छा खासा लॉस होगा। तो एक अच्छा स्टेप माना जा सकता है यस बैंक के लिए कि ऐसे बिजनेस से एग्जिट कर रहे हैं जो कि लॉस मेकिंग बिजनेस है, जिसको चलाना अभी मुश्किल है और इनके पास अभी एक्सपर्टीज भी इतनी नहीं है कि इस बिजनेस को चला पाए। ये अभी फोकस कर रहे हैं अपने कोर बिजनेस के ऊपर। यहाँ पे कंपनी की मैनेजमेंट ने बोला है कि वो फोकस कर रहे हैं कोर बिजनेस के ऊपर, जो मेन बिजनेस है बैंकिंग बिजनेस है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसी को चलाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यस बैंक को अगर देखें तो यस बैंक के पास सिर्फ ये असेट मैनेजमेंट का ही बिजनेस नहीं है, और भी बहुत सारे बिजनेस है। ये फुल फ्लैश बैंक थी, आप लोगों को पता है जितने भी बिजनेस यहाँ पे होते हैं हो सकते हैं बैंक के थ्रू, वो सारे बिजनेस ये कंपनी करती थी। इसके पास मर्चेंट बैंकिंग के लिए अलग लाइसेंस है, डिजिटल बैंकिंग के लिए इसके पास लाइसेंस है, ब्रोकरेज बिजनेस इस कंपनी का है, असेट मैनेजमेंट बिजनेस इस कंपनी का है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये कंपनी है। ये इतनी सारी चीजों के अंदर ये कंपनी है और ये सारे लाइसेंस अलग अलग लाइसेंस होते हैं जो कि आपको आरबीआई से लेने पड़ते हैं। ये सारे लाइसेंस ऑलरेडी इस कंपनी के पास हैं। इसको ये लाइसेंस इसलिए मिले थे क्योंकि एक बैंक थी और बैंक के लिए ये लाइसेंस लेना आसान होता है। तो ये जो न्यूज आ रही है इसको आप एक अच्छी न्यूज की तरह देखेंगे, क्योंकि इस बिजनेस को बेचने से इस बैंक को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि इसको फायदा होगा। जो लॉस मेकिंग बिजनेस है, जो लॉस मेकिंग असेट है, उससे इस बैंक को इमीडिएटली निकलना चाहिए, क्योंकि इसके पास अभी इतना बफर नहीं है कि ये लॉस दूसरे बिजनेस की भी एब्जॉर्ब करे। आपके जो व्यूज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।